हेलो, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की घटना में एक पति जो विदेश में 18 महीने से रह रहा था और यहाँ उसकी पत्नी 2 माह की गर्भवती हो जाती है। जब यह बात उसके पति को पता चलती है तो उसका पति विदेश से घर आता है और घर घर आने के बाद उसके पति की हत्या कर दी जाती है और यह हत्या कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है। आज की ये घटना बिहार की है, जहां एहसान राजा का परिवार रहता है और एहसान राजा की शादी आज से 2 वर्ष पहले समरीन से हुई थी। समरीन और एहसान राजा की अरेंज मैरिज थी। इनके परिवार वालों ने ही इन दोनों की शादी तय की थी और तय करने के बाद इन दोनों की शादी कर दी जाती है। जब एहसान राजा की शादी हो गई, एहसान राजा विदेश में मजदूरी करता था। यह बात उसकी पत्नी समरीन को पहले से ही बहुत अच्छे से पता थी। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं इंडिया में रहकर ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता, तो मैं विदेश जाना चाहता हूँ। इस बात पे समरीन पूरी अपनी सहमति देती है, कहती है कि ठीक है, हमें भी अपने आगे की फ्यूचर के लिए हम लोगों को पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज के टाइम में हर चीज के लिए आपको पैसे की जरूरत है। और वो एहसान राजा को रोकती नहीं है, बल्कि उसको वो मोटिवेट करती है कि वो विदेश चला जाए। एहसान राजा भी खुश हो जाता है कि उसको इतनी अच्छी पत्नी मिली है जो उसका हर बात पे सपोर्ट करती है। एहसान राजा विदेश चला जाता है और विदेश जाने के बाद लगभग उसको 2 साल हो चुका था। लेकिन 2 साल के अंदर जब भी वो यहाँ आने की बात करता था, समरीन उसको मना कर देती थी, उससे कहती थी कि तुम आओगे जाओगे, आने जाने का बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा और तुम इकट्ठे 4-5 साल बाद आना, और जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर दोबारा तुम मत जाना। इस बात से एहसान राजा भी सहमत हो जाता है, वो नहीं आता है। लेकिन जो अभी ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा था, जब ईरान ने दुबई में हमला किया तो वहाँ के जितने मजदूर थे वो इंडिया वापस आने लगे और उसी वापसी में एहसान राजा भी इंडिया वापस आया। एहसान राजा अपनी पत्नी को पहले से ही बता देता है कि वो इंडिया वापस आने वाला है। पत्नी होती तो वो बहुत ज्यादा खुश होती, लेकिन एक प्रेमिका वो खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, बल्कि वो अपने प्रेमी यानी अपने कजिन के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि शादी से पहले ये दोनों रिलेशनशिप में थे। जब इसकी शादी फिक्स होती है समरीन की, तो समरीन को पता चलता है कि इसका जो होने वाला पति है वो विदेश में नौकरी करता है, तो समरीन खुश हो जाती है। वो सोचती है कि मेरा पति तो विदेश में रहेगा और यहाँ मैं अपने प्रेमी के साथ आराम से रह सकती हूँ। जब एहसान राजा विदेश चला जाता है और इधर जो समरीन होती है उसको पूरी फ्रीडम मिल जाती है अपने प्रेमी सिराज के साथ रहने की, घूमने की, उससे कई-कई घंटों तक बात करती थी। वो भी इसके घर आता था क्योंकि वो इसका कजिन था। इस वजह से जो समरीन के सास-ससुर थे, किसी को भी इस बात का बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ। लेकिन जब वो 2 माह की प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद वो घर चली जाती है और इसी बीच एहसान राजा भी विदेश से घर आने वाला था। तो अब समरीन को लगता है कि उसका राज खुल जाएगा और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सिराज से कहती है कि अब मुझे अबॉर्शन करा लेना चाहिए, नहीं तो मेरे पति को पता चल गया तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। सिराज मना कर देता है। सिराज कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे मेरा बच्चा और तुम दोनों मुझे अपने साथ चाहिए। तो समरीन कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मेरा पति है, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। तो सिराज एक प्लान बनाता है। सिराज कहता है कि क्यों ना तुम्हारे पति को रास्ते से हटा दिया जाए, और उसको रास्ते से हटा देंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी तुम्हारे नाम आ जाएगी और हम दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। जिसपे समरीन भी तैयार हो जाती है। जब समरीन को पता चला कि उसका पति आने वाला है तो वो अपने मायके चली जाती है और जाने के बाद अपने पति से कहती है कि तुम भी यहीं आ जाना, और इधर वो अपने पति का सारा लोकेशन, अपने पति की फोटो, सारी चीजें अपने कजिन को भेज देती है। और उसका कजिन पहले से भी उसको जानता था। जैसे जैसे वो बताती है कि किस रास्ते से आएगा, वैसे ही एक सुनसान एरिया में उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही एहसान उधर से गुजरता है वो उस पर वार कर देता है, उसको बहुत ज्यादा पीटता है और पीटने के बाद उसकी वहीं हत्या कर देता है। उसकी गाड़ी और उसको पुल के नीचे से फेंक देता है। इधर उसके माँ बाप भी परेशान, उधर समरीन भी परेशान कि आखिर आखिर एहसान
कहाँ गया, वो अभी तक आया क्यों नहीं। इसी बीच जो एहसान राजा के पिता होते हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने की वो अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। तभी पुलिस वालों के पास भी एक फोन आता है और पता चलता है कि पुल के नीचे एक डेड बॉडी है। पुलिस वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद पता चलता है कि ये एहसान राजा की ही डेड बॉडी है। पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर उसके घर वालों से पूछताछ भी करती है। उसके पिता से पूछती है कि आपको किसी पे शक है। तो जो उसके पिता होते हैं वो बताते हैं कि मुझे अपनी ही बहू पर शक है, क्योंकि मेरा बेटा 2 साल से तो घर पे नहीं है, लेकिन मेरी बहू की कुछ दिनों से तबीयत खराब है और मुझे लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। उसका अपने ही कजिन के साथ अफेयर है। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस समरीन का मेडिकल कराती है। मेडिकल कराने के बाद पता चलता है कि वो 2 मंथ की प्रेग्नेंट है। समरीन पर कड़ाई से पूछताछ करती है। पहले तो समरीन मना कर देती है कि उसको नहीं पता इस चीजों के बारे में, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो सारा घटनाक्रम खुलकर आता है। वो बताती है कि उसने ही एहसान राजा को मारने की साजिश रची थी और इस साजिश में वो अकेले नहीं बल्कि उसका प्रेमी सिराज भी पूरा इस हत्याकांड में शामिल है। पुलिस इन दोनों को हिरासत में ले लेती है। अभी ये लोग जेल में है। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सके। धन्यवाद।